बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साजिद मोहम्मद खोकर और आप देख रहे हैं लाइव 239 न्यूज़। मौजूदा मुल्की व आलमी सहाफ़ती अमूर पर आज खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहम्मद अमीन फ़ारूकी साहब और मोहम्मद इलियास शामी साहब। इनसे जानेंगे मौजूदा मुल्की व इलाकाई सहाफ़ती सूरत हाल पर उनकी क्या राय है, मौजूदा हालात में सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ किस तरह ऐसा तरीके से निभानी चाहिए और उनके फ़राइज़ में क्या क्या शामिल है। जी, सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद अमीन फ़ारूकी साहब से। फ़ारूकी साहब, मौजूदा सहाफ़ती हवाले से जो सूरत हाल है इलाकाई और मुल्की, और गुज़िश्ता रोज़ जो आलमी दिन मनाया गया है उसके हवाले से आज खुसूसी नशिस्त है, आप तशरीफ़ लाए, आपकी मेहरबानी। इलाकाई सहाफ़ी और मुल्की सहाफ़ी की क्या ज़िम्मेदारी है? बहुत शुक्रिया साजिद मोहम्मद खोकर साहब और 239 की इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया। कोई शक नहीं, गुज़श्ता रोज़ आलमी यौम सहाफ़त मनाया गया। खोकर साहब, ये बहुत अहमियत का हामिल दिन है, बहुत अहम है। सहाफ़ी और सहाफ़त ज़ाहिर सी बात है कि दुनिया का जो मंजरनामा उसने तब्दील करने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया। इसमें थोड़ा सा अगर मेरी जो मालूमात है, नाक़िस मालूमात मैं कहूँगा, हरफ़ आखर तो नहीं, कि अगर आप गौर करें कि बेसिकली सहाफ़त इबलाग का काम है, ठीक है। और एक हदीस मुबारक यहाँ पे मुझे याद आ रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मुझसे अगर एक बात भी सुनो तो उसको आगे पहुँचाओ, यानी इबलाग, ठीक है। पहुँचाने का नाम सहाफ़त है और जो पहुँचा रहा है उसे मुबल्लिग भी कहते हैं। उस लिहाज से अगर सहाफ़त का कंसेप्ट आप देखें, इसका जो कैनवस देखें तो बहुत वसी बनता है। सिर्फ ये नहीं है किसी अखबार का नुमाइंदा, किसी टीवी चैनल का नुमाइंदा ही सहाफ़ी है। मैं समझता हूँ कि जो मुबल्लिग किसी मिंबर पे बैठ के तबलीग कर रहा है वो भी किसी लिहाज से सहाफ़ियाना अक़दाम ही सर अंजाम दे रहा है, यानी पहुँचाना। अब पहुँचाने में क्या है कि उसमें सुनना, पढ़ना और ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा, यानी आपका मुशाहिदा, आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपका मुतालिया, जो आप आंखों से मुतालिया करते हैं, जो आप कानों से मुतालिया करते हैं, जो किताब की सूरत में आप पढ़ते हैं, या आप जो महसूस करते हैं उसको आप लफ्ज़ों की सूरत में बयान करें, उसको आप तहरीर की सूरत में बयान करें, या आप कोई एक्ट करें, कोई अमल करें। बाज़ ऐसे भी हो सकते हैं जो बोल नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, लेकिन वो अपने एक्ट से इबलाग का काम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पहुंचा रहे होते हैं। और मैं समझता हूं कि इस कायनात में अगर सबसे बड़े सहाफ़ी का अगर तस्करा किया जाए तो मेरी नज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा सहाफ़ी कोई नहीं। आप मुबल्लिग थे, दीन की तबलीग, दीन पहुंचाया उन्होंने। और जैसे आप जानते होंगे कि अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौका पर फरमाया कि अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह तू गवाह है, मैंने जो आपसे सुना इन तक पहुंचा दिया। ये बहुत मुकद्दस शुबा है। लोगों ने ये समझ लिया कि किसी अखबार का कोई नुमाइंदा, टीवी चैनल का नुमाइंदा, तो ये सहाफ़ी है। सहाफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है और उसका जो मंजरनामा है ये बहुत पाकीज़ा है, बहुत अहम है। इबलाग का काम है, लोगों तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाना। अब उसमें जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हालात तब्दील होते गए, तो सहाफ़त में जिद्दत आती गई। यानी आप ये देखें कि बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि किसी गांव में और किसी इलाके में आप किसी को कुछ पैगाम देते हैं तो वो पैगाम दूर तक पहुंचाता है, उसके मुख्तलिफ ज़राए होते थे। स्पीकर के ज़रिए एक आदमी चला जाता है, ख़त व किताबत के ज़रिए या किसी ऐलान के ज़रिए पहुंचा रहा है, वो कोई चीज़ पहुंचा रहा है, इबलाग उसको कहते हैं कि पहुंच जाए। अब उस पहुंचने में हालात तब्दील हुए, जिद्दत पैदा हुई, तो उसमें नई नई चीज़ें सामने आ गई। और नई जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यह है कि आप देखें कि अखबार की सूरत सामने आई है और फी ज़माना चैनल की सूरत में सामने आई है। जैसे जैसे हालात तब्दील होते गए, जैसे जैसे मंजरनामे तब्दील होते गए, तो सहाफ़त में भी जिद्दत आती गई है। आजकल तो आलम यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से मोबाइल पे जिसे नेट के साथ कनेक्ट करें और पूरी दुनिया का जो मंजरनामा है वो आप देख सकते हैं। यानी इतनी जिद्दत इसमें आई है। और वो जो कहते हैं कि दुनिया एक गांव की सूरत में आपकी हथेली पे है, तो वो दुरुस्त कहते हैं। लेकिन खोकर साहब, इसमें साथ साथ तरबियत का फुकदान है। काम तो ये इबलाग का है, पहुंचाने का है। जैसे इस वक्त हम ये स्टूडियो में बैठे हुए हैं 239 में, यहाँ हम जो बोल रहे हैं और जो कैमरे की आंख हमें महफूज कर रही है, आप जो पूछ रहे हैं, ये इबलाग का ही काम है। हम यौम सहाफ़त पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि सहाफ़ी और उसके तकाजे क्या है। बड़ी जिम्मेदारी की बात है, इंतहाई जिम्मेदारी। अगर जैनवन सहाफ़ी है, उसका मुशाहिदा दुरुस्त है,
उसकी मालूमात दुरुस्त है, उसका मुतालिया दुरुस्त है और उसके देखने और परखने की हिस्स बेहतरीन है, वो जो तहरीर करेगा, वो जो बोलेगा, जो बताएगा आम आदमी को जिस तक वो पहुंचा नहीं है, तो उससे हालात तब्दील होते हैं। ये जो कहा जाता है ना कि सहाफ़ी हुकूमतें तब्दील करने में किरदार अदा कर सकता है, ये दुरुस्त कहते हैं। सिर्फ हुकूमत नहीं, लोगों के जहनों को तब्दील कर सकता है, सोच को तब्दील कर सकता है। ये जो विजन है इंसान के अंदर पनपता है, इसको तब्दील कर सकता है। जब किसी मुआशरे में बसने वाले लोगों की सोच तब्दील होगी, देखने के अंदाज तब्दील होंगे, परखने के अंदाज तब्दील होंगे, पसंद और नापसंद तब्दील होगी, तो हुकूमत तो एक आम सी चीज रह जाती है, पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। इसलिए एक सहाफ़ी का इंतहाई मुतालिया करने वाला, मुशाहिदा करने वाला, ऑब्जर्व करने वाला, और दूसरी जो खास बात, उस सहाफ़ी पे किसी खास नोयत की छाप ना हो, किसी खास मकतबे की छाप ना हो, किसी खास जमात की छाप ना हो, और किसी खास सोच की छाप ना हो जो उसको मुनफरद करती हो, इस लिहाज से कि किसी सहाफ़ी को देखने के बाद आदमी ये तासर पैदा करे कि ये जो सहाफ़ी है ये किसी खास मजहबी जमात के साथ इसकी अटैचमेंट है, किसी खास सियासी जमात के साथ। सहाफ़ी मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार होके जब चीज़ों को देखेगा तो उसके जो असल हक़ाइक़ है वो सामने लेके आएगा। उसमें अगर उसमें मसाइल है तो वो मसाइल जनरल लेके सामने आएगा, अगर उसमें कहीं कहीं उसको खूबी नज़र आ रही है तो वो खूबी लेके आएगा। फी ज़माना एक सहाफ़ी को मुकम्मल तौर पर जब कहा जाता है ना कि गैर जानबदार हो, तो गैर जानबदारी का मतलब यह कि उस पर किसी जमात की छाप ना लगी हो, कि उसे देखते साथ ही आदमी किया अच्छा ये यार ये तो फलां जमात के को साथ इसकी अटैचमेंट है, ये पिक्चर ना बने, ये इमेज ना बने। सहाफ़ी को देखने के साथ आदमी ये अंदाजा करे कि यार ये गैर जानबदार, मुतवाज़न, मुतहम्मल और पॉजिटिव सोच और मुस्बत सोच सामने लेके आने वाला एक सहाफ़ी है। हमारी नज़र में खोखर साहब, आप जानते हैं जिस शोबे से हम वाबस्ता है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे लिए जितनी सियासी जमातें हैं काबिल एहतराम है, जितनी मजहबी जमातें हैं काबिल एहतराम है, लेकिन हमने नक्तो नज़र भी तो करना है। अगर एक जमात, एक तबका, एक ग्रोह, एक ग्रुप या एक इदारा कुछ ऐसे काम कर रहा है जिस काम से मखलूक को तकलीफ हो रही है, तो उस पर तो हम लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले यह भी तो जरूरी है कि मैं बतौर सहाफ़ी उसको ऑब्जर्व भी तो ठीक कर रहा हूं, मेरा मुशाहिदा दुरुस्त है, मेरी मालूमात दुरुस्त है, फिर उन मालूमात की तस्दीक मेरे पास मौजूद है, मेरे ज़राए दुरुस्त हैं। ये तमाम चीज़ों को मिलाकर फिर मैं उसे मनस्सा शहूद में लेके आता हूँ, अखबार की सूरत में या किसी फोरम पे या किसी टीवी चैनल पे बतौर एजलाइन, बतौर पैकेज, बतौर रिपोर्ट जब मैं लेके आता हूँ, तो देखने वाले ये कहेंगे जो गैर जानबदार लोग हैं कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है, ये जो तहरीर सामने आई है, इसमें सदाकत है। तो लिहाजा आलमी यौम सहाफ़त पे मैं यही कहूँगा कि सहाफ़त में जो तब्दीली और जिद्दत आई है, हमें भी अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है, और ये तब्दीली बहुत ज़रूरी है। हम इंस्ट्रूमेंट तब्दील करते हैं, अब ये देखें ना, टेक्नोलॉजी आई है, हमने कैमरा, लाइट, साउंड, माइक ये तो इस्तेमाल कर लिए, कीमती तरीन इंस्ट्रूमेंट लेके हम आ गए हैं, लेकिन विजन भी लेके आना चाहिए ना। विजन भी होना चाहिए। उन इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतरीन विजन और जहन होना चाहिए, एक सोच बेहतरीन होनी चाहिए, और बोलने का अंदाज। अक्सर व बेशतर हमने ये देखा है, वो सहाफ़ी क्या है कि जिसके बोलने के अंदाज में अदब नहीं है, तहजीब नहीं है। आपका नुक्ता नज़र किसी से मुख्तलिफ हो सकता है, आप किसी जमात के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आपको यह हक हासिल नहीं है कि आप उसकी तौहीन करें, आप उसके नुक्ता नज़र की तौहीन करें, ये नहीं हो सकता। तो एक सहाफ़ी को बाद साहिब मुतालिया, गैर जानबदार और मुतवाज़िन होना चाहिए, यही इस सहाफ़त का तकाजा है, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया फ़ारूकी साहब, बातें मज़ीद आपसे करते हैं। हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद इलियास शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, गहरी नज़र रखते हैं आलमी सहाफ़त पर भी, मुल्की सहाफ़त पर भी और लोकल सहाफ़त पर भी। शामी साहब, आप हमें बताइएगा कि मौजूदा जो सूरत हाल है सहाफ़त की, उसको किस तनाज़ुर में देखते हैं? खोखर साहब, जो आज का मौजू आपने रखा है आलमी यौम सहाफ़त के हवाले से, जो कल का दिन गुजरा है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ये मुनफरद मौजू लेके आने पे। आम तौर पर सहाफ़ी जो हैं वो दीगर मौज़ूआत पे बात करते दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम तनकीद भी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन जो हमारा अपना शोबा है जिसके साथ हम खुद अटैच हैं, उसके बारे में देखा गया है कि सहाफ़ी खुद भी कम ही बात करते हैं इस मौजू पे कि इनको क्या मसाइल दरपेश हैं, ये किस रुख पे जा रहे हैं, या इस वक्त क्या मंजरनामा दुनिया पे या मुकामी सतह पे या लोकल सतह या पाकिस्तान लेवल पे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो सहाफ़त है, फ़ारूकी साहब ने भी इसकी बड़ी खूबसूरत तशरीह की है। सहाफ़त बुनियादी तौर पर सबसे पहले इलाकों को, दुनिया को फ़तह किया जाता था जंगों के थ्रू, तलवारों के ज़रिए,
मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ हथियारों से फतह किया जाता था। लेकिन उसके बाद जो जिद्दत का ज़माना आया अब वो सहाफ़त के थ्रू यानी इंफॉर्मेशन के थ्रू दुनिया को फतह करने का निज़ाम चला है। आगे चल के ये इकनॉमिक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी तक की सूरत हाल ये है कि प्रोपोगंडा इतना बड़ा दुनिया में जो सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें, आप इराक की सूरत हाल ले लें, इस तरह बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्हें सिर्फ प्रोपोगंडा की बुनियाद पर डिमोलिश कर दिया गया, जिन्हें ख़त्म कर दिया गया। जो आलमी ताकतें हैं उनका इन्हिसार जो है ज़्यादातर वो उनके अपने मीडिया पे है, जैसे CNN ले लें, BBC ले लें, इस तरह बड़े बड़े जो चैनल हैं, ABC न्यूज़ हो गए, इस तरह बड़े बड़े चैनल जो हैं वो उन्होंने प्रोपोगंडा रख के अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करके दुनिया को, उसके निज़ाम को, उसकी सिस्टम को वो कैप्चर कर रहे हैं। तो पहली तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो सवाल है कि इस वक्त पाकिस्तान में या दुनिया में मंजरनामा क्या है सहाफ़त का, तो मेरी नज़र में पहले नंबर पे तो सहाफ़त इस वक्त जो आलमी ताकतें हैं उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, प्रोपोगंडा उनके हाथ में है। बदकिस्मती से जो गरीब ममालिक है, उसमें मुसलमान या गैर मुस्लिम की मैं तफरीक नहीं करूँगा, गरीब ममालिक चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है, उनके ऊपर पूरी तरह आलमी मीडिया जो है वो उसने कंट्रोल किया हुआ है, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और उसके साथ उनकी पॉलिटिकल सूरत हाल, सब के ऊपर उनका कैप्चर चल रहा है, उनका कब्जा चल रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल के मुताबिक अगर हम जायजा लें तो सबसे पहले तो जो मुसलमान ममालिक और गरीब ममालिक हैं उन्होंने मीडिया पर अभी तक उस सतह पर तवज्जो नहीं दी जो अमीर ममालिक ने इस वक्त तक जो कैप्चरिज्म किया हुआ है। अगर हम बात करें मंजरनामे की तो इस वक्त जो सहाफ़त है वो दुनिया भर में मुश्किलात का शिकार है। हम देखते हैं कि आलमी मीडिया में जो अमेरिका का बड़ा आलमी सुपर पावर बड़ा हाथ है, लेकिन अगर हम आज़ादी सहाफ़त की बात करें तो अमेरिका भी बजाते खुद जो इंडेक्स है, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, जो दुनिया की आलमी तंजीम है सहाफ़ियों की आज़ाद तंजीम है, उसके मुताबिक भी अमेरिका दर्जनों पीछे, कई ममालिक से दर्जनों पीछे है। तो जो सूरत हाल इस वक्त अमेरिका जैसे मुल्क भी है, वहाँ भी आज़ादी सहाफ़त उस सतह पे नहीं है। आप हैरान होंगे कि एस्टोनिया और डेनमार्क और ये वो ममालिक हैं जो बज़ाहिर हमें सहाफ़त जहाँ नज़र नहीं आती, वो दुनिया में आज़ादी सहाफ़त के लिहाज से वो दुनिया में पहले 4 ममालिक में, 2-3-4 ममालिक में उनका नाम आता है। और उससे हमें ये नज़र आता है कि जहाँ जो बैनुल-अक़वामी ममालिक हैं, अमीर ममालिक हैं, वहाँ पे पूरे तरीके से मीडिया के ऊपर हुकूमतों का, आलमी एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा होता है। अब आ जाए बात के हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंडेक्स चल रहा है सहाफ़त का वो क्या है। हम गुज़िश्ता 3 दहाइयों का अगर सहाफ़त का जायजा लें तो पाकिस्तान में तकरीबन जो 70 दहशतगर्दाना हमले जो सहाफ़ियों पर हुए 70, और उसमें 170 मवाद पिछली 3 दहाइयों में ही हैं। तो अगर 2022 और 2023 का अगर हम जायजा लें तो 2022 में टोटल 23-22 के दौरान 55 ऐसे जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर आए रोज लोकल सतह पे भी, नेशनल सतह पे भी आए रोज उनके खिलाफ कोई ना कोई इकदाम हो रहे हैं। हुकूमती सतह पे भी होते हैं, बाद दफा जो ताकतवर अनासर होते हैं, जरूरी नहीं वो हुकूमत में ही हो, गुंडा अनासर कह लें, ताकतवर लोग कह लें, या मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर विराजमान लोग जो है ना, वो इनके ऊपर मुख्तलिफ तरीके से हमले कर रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि पाकिस्तान में एक तो सहाफ़त आज़ाद नहीं है, अगर आज़ाद होने की कोशिश करती है तो उन्हें मुख्तलिफ तरीके से दबाया जाता है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर मेरी नज़र में 95% वाक़यात सहाफ़ियों के खिलाफ रिपोर्ट ही नहीं होते, उनका कोई केस दर्ज नहीं होता, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, वो वहीं पे गुम हो जाते हैं, वहीं पे खत्म हो जाते हैं, मामला रफा दफा कर लिए जाते हैं। अगर रिपोर्ट किया जाए तो मेरी नजर में यहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों वाकयात पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के खिलाफ हो रहे हैं जिनको कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। तो इस वक्त तक जो रिपोर्टेड है वो 55 है। आप हैरान होंगे कि जो हमारा दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, जो कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बड़े लिबरल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बेहतरीन जी, बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड वाक़यात हैं सहाफ़ियों के खिलाफ, वो उन 55 में से 35 इस्लामाबाद में रिपोर्टेड। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है ओवरऑल पंजाब का आता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो गुज़िश्ता साल के अंदर 5 सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर कत्ल हुए,
मुख्तलिफ इलाकों में जो वर्किंग जर्नलिस्ट थे। इस तमाम सूरत हाल में अगर हम जायजा लें तो हमारी जो सहाफत है उसको अगर हम आज़ाद कहें तो कतन आज़ाद नहीं है। अगर मैं खुद अपनी बात करूं या आपके साथ अगर मिल के बात रोजमर्रा हम जो फेस करते हैं, हम छोटी सी खबर भी किसी सियासतदान के खिलाफ, किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी उसकी क्राइम की हम इंफॉर्मेशन देते हैं, सच भी दें, तो आप समझते हैं कि हमें दूसरे दिन उनको किस तरह से फेस करना पड़ता है, किस तरह से उनका मुकाबला करना। हमारे अपने इसराइल अंगीर में हमारा आप देख सकते हैं कि बड़े मारूफ साफी, हमारे दोस्त, हमारे साथी वसीम को शहीद कर दिया गया। उसकी वजह पीछे क्या थी? खबर ही थी। इससे ज्यादा हमारे पास ना तो तलवार होती है ना कुछ होती है। तो इस तमाम सूरत हाल को अगर जायजा लिए तो पाकिस्तान का जो इस वक्त नंबर, आपको बदकिस्मती से बात मैं बताऊंगा और हैरान कुन बात भी ये है कि जो बॉर्डर्स रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर और रिपोर्टर नेटवर्क जो है, इन दो जो आलमी तंजीमें हैं साफियों की, पाकिस्तान का आज़ादी सहाफत में इस वक्त 157 नंबर है, 157 नंबर है। जबकि हैरान कुन बात यह है, जिस मुल्क की हम बड़ी तारीफें करते हैं, इंडिया, उसका 161 है। वो 4 दर्जे और हमसे नीचे गिरा हुआ है। तो ये सूरत हाल हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी, आप अफगानिस्तान में देखें, पाकिस्तान में देखें, आप इंडिया में देखें, साफी एक जैसे के मिसाइल, एक तरह के मिसाइल का फेस कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में मैं समझता हूँ जो बुनियादी किरदार है, सबसे पहले तो साफियों को इसमें यकजा होना पड़ेगा। इसको बेहतर करने के लिए हुकूमतों को इसमें फंडिंग प्रोवाइड करने की पड़ेगी और उसके साथ साथ कानून साजी करनी पड़ेगी ताकि सहाफत आज़ाद हो। और सहाफत आज़ाद ही किसी माशरे की तरक्की का बेहतरीन जो आप चेहरा दिखा सकता है, वही दिखा सकता है। आप बोलने की आज़ादी नहीं है, बात करने की आज़ादी नहीं है, अगर आपके और आप माफी ज़मीर दुरुस्त अंदाज में बयान नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ ये कोई मुल्क आप तरक्की नहीं कर सकता, ना ये कर सकता है ना कोई और कर सकता है। सहाफत को आज़ाद करना ज़रूरी है। सहाफ़ी को खबर लगाने के ऊपर प्रोटेक्शन देना इदारों का काम है, हुकूमतों का काम है। वो प्रोटेक्शन नहीं देते, वो खुद अपने मुफादात को, अगर एक साफी उनके मुफादात के खिलाफ बोलेगा तो या उसका चैनल है तो वो बंद किया जाएगा, प्रोग्राम है तो वो बंद किया जाएगा, नहीं तो मुख्तलिफ ज़राए से, किसी ऑफिसर से, किसी ताकतवर से उसको थ्रेट दिए जाएंगे, उसका माशी कत्ल किया जाएगा, उसको कोई भी तरीका अख्तियार करके उसको रोका जाएगा। तो मेरी नज़र में ये तमाम इकदामात जब तक ख़त्म करके सहाफ़त को आज़ाद नहीं किया जाएगा, एक सहाफ़ी की तरबियत नहीं की जाएगी, तब तक ये सूरत हाल बेहतर होने वाली नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल। हम चलेंगे अपने फारूकी साहब, आप लोकल सहाफ़त पर ना थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। जी नाज़रीन, आलमी सतह पर और जो सहाफ़ती अमूर हैं या सहाफ़ी को फ़राइज़ अंजाम देने में खुद मसाइल दरपेश हैं, उस पर तो गुफ्तगू हुई। अभी हम डिस्कस करेंगे जो लोकल सहाफ़त है, लोकल सहाफ़त में की मौजूदा सूरत हाल क्या है। जी बहुत शुक्रिया साजिद मोहम्मद खोखर साहब। अभी आपने इलियास शामी साहब की गुफ्तगू सुनी तो 2-3 खास पॉइंट जो, और आपका यह सवाल इसके साथ लिंक्ड है। एक तो इन्होंने आज़ादी इजहार राय का जिक्र किया, एक, और दूसरा इन्होंने कि एक सहाफ़ी की तरबियत का जिक्र किया। अक्सर आप जानते हैं कि जब भी हम किसी इदारे से वाबस्ता होते हैं, ख़ास तौर पर टीवी चैनल से, तो वो वर्कशॉप रखते हैं, तरबियती वर्कशॉप। वो जो टेक्निकल तरबियत है वो तो करवाते हैं कि आपने माइक किस तरह पकड़ना है, कैमरा इस तरह पकड़ना है, खबर निगारी इस तरह करनी है, वो टेक्निकल मामला तो सारे बताते हैं। बात वहीं आ जाती है कि आपका विजन क्या होगा, सोच क्या होगी, आप कागज पे उतारेंगे क्या। एक बात मैं खुले दिल से कहता हूं, नाजरीन सुन रहे हैं, कि आजादी के नाम पे, आजादी इजहार राय के नाम पे पूरी दुनिया में जितनी बदमाशी की गई है, शायद ही कहीं की गई हो। अब गौर करें, जो लोग बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, गैर मुस्लिम खास तौर पर, हमारे जब मजहबी जज्बात को मजरू किया जाता है तो उसको वो नाम देते हैं आज़ादी इजहार राय है, उस आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, हमें बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। हमारे यहाँ यह है कि आज़ादी इजहार राय की भी एक हद है, इसको भी तय करना पड़ेगा कि मुझे कितनी आज़ादी है, मैं कलम के जरिए और माइक के जरिए कितनी गुफ्तगू कर सकता हूँ और किन किन मुसल्लमात पे गुफ्तगू कर सकता हूँ और कहाँ कहाँ मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है। ये पैरामीटर तय करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में कलम और कागज दे के या माइक दे के हमें शुतर बेमहारा छोड़ दिया गया है कि आज़ादी इजहार के राय के नाम पे आपको रात को जो ख्वाब आए सुबह उठ के बयान कर दें, ये नहीं है। एक हद है, कयूद है कि मैंने किन किन चीज़ों पे डिस्कस करना है, किन पे नहीं। आप जानते हैं प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट हैं, शामी साहब भी जर्नलिस्ट हैं, बेशुमार मुतअद्दिद मरतबा हमारे साथ ये मामला पेश आता है कि जब हम किसी खास इशू पे, ये खास लफ्ज़ आप गौर करें, बल्कि हसास कह लें ताकि लोग नाज़रीन को समझ आ जाए, वो हसास इशू पे जब हम रिपोर्टिंग करते हैं
तो क्या हमारे यहाँ पाबंदी नहीं है? हमें पाबंद किया जाता है। अगर हम खुद पाबंद ना हो तो जिस इदारे को हम रिपोर्ट भेज रहे हैं, जिसको तहरीर भेज रहे हैं, वो खुद उसको सेंसर कर देते हैं, वो टीवी चैनल सेंसर कर देता है। इसका मतलब है कि हदबंदी की मशीन लगी हुई है, स्क्रीनिंग मशीन कहीं पे लगी हुई है। दूसरी बात ये बहुत अहम है कि तरबियत का फुकदान है। तरबियत का फुकदान, जो लोग हमें ताना देते हैं नाजरीन के तरबियत का फुकदान है सहाफियों के यहाँ, मैं अक्सर वैसे ही इल्जामी जवाब के तौर पर कहता हूँ, आप पाकिस्तान में और दुनिया में कोई एक मुआशरा दिखा दें, कोई एक शोबा दिखा दें जहां तरबियत का फुकदान ना हो। फुकदान तो हर जगह पे मौजूद होता है, सही बात, कमी तो हर जगह भी होती है, अच्छे और बुरे लोग सब जगह पे होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप ये देखें कि अच्छे कितने फीसद और बुरे कितने फीसद हैं, तजर्बाकार कितने हैं और ना तजर्बाकार कितने हैं, इल्म वाले कितने हैं, कम इल्म कितने हैं, साथ साथ हैं। जो कम इल्म है उनकी तादाद कितनी है? अगर कम इल्म और ना तजर्बे कार जो लोग हैं उनके उन गलत अफाल का इतलाक आप उस तबके पे करते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो दयानतदारी से काम कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं और अच्छी सोच सामने ला रहे हैं, तो वो जो ना तजर्बाकार हैं, कम इल्म हैं, जिनके पास विजन नहीं है, उनके उन बुरे अफाल की, उनकी बुरी सोच के बुरे एक्ट का इतलाक आप उस पर तो ना करें। कम से कम जो उस शोबे में अच्छे लोग हैं उन्हें तो ओबलाइज करें। आपको पूरी सहाफत में, मैं नहीं कहता कि सारे के सारे फरिश्ते हैं यार, कमियां कुताहियां तो यहां मौजूद है। अक्सर लोग कहते हैं देखिए जी ये जो लोकल सहाफत, यार लोकल सहाफत ने एक ट्रेंड तब्दील की है। और पब्लिक में तो साथ ही जाते हैं, आम पब्लिक में तो आप जैसे और मुझ जैसे नुमाइंदे जाते हैं जो बगैर किसी लालच और गर्ज के काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक छोटा सा मैं तस्करा करता हूं, शामी साहब, ये हमारे सराय आलमगीर में ये 2 रोज़ा सड़क बन रही है, बहुत अच्छा मनसूबा है, सड़क बननी चाहिए। इस सड़क के साथ साथ एक कॉलेज है, कॉलेज के साथ THQ हॉस्पिटल है, वहां ट्रामा सेंटर भी बन रहा है। अब आप नाकस हिकमत अमली ये देखें कि कॉलेज के प्रिंसिपल वो ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि मैंने मुतअद्दिद मर्तबा असिस्टेंट कमिश्नर और डायरेक्टर कॉलेजेस और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान और मुतलका हुकाम को मुतले किया है कि आपकी जो सड़क का लेवल है ये कॉलेज की इमारत से 20 फीट ऊपर चला गया और तुलबा को यहाँ आने में दिक्कत है, वालिदैन को आने में दिक्कत है। लेकिन ये जो दिक्कत आई है, ये जो प्रॉब्लम आई है, ये जो मसला पेश आया, इसे हल करने के लिए तो कोई सामने नहीं आता। वो कौन आएगा सामने? वो आएंगे साजिद महमूद खोकर साहब, जिसको खबर करेंगे, वो इलियास शमी साहब आज न्यूज पे पेपर करेंगे, वो अमीन फुल्की साहब हम पे कर लेंगे, हमारे दूसरे साफी, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी लालच के, गर्ज के, ये मंजरनामा भी तो लोगों को दिखाते हैं। इस पे कोई शहरी इन्हें अप्रिशिएट नहीं करेगा, करना चाहिए, करना चाहिए। वो आज आके क्या कहते हैं, वो जी लोकल अखबार में कुलों की खबरें होती हैं जी, लोकल अखबार में फौतगी की खबर होती है। और मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, जिस घर में कोई शख्स फौत होता है उस घर के अफराद के लिए उस दिन की सबसे बड़ी खबर यह होती है कि उसका अजीज फौत हो गया। जिस घर में अगर शादी ब्याह वलीमा होता है तो उस घर के अफराद और उस खानदान के लिए सबसे बड़ी ये होती है कि उनके बच्चे की शादी हो रही है, उनकी बेटी की रुखसती हो रही है। अगर पार्ट ऑफ जर्नलिज्म है यार, ये टोटल सहाफत नहीं है। आप अगर कोई सहाफी खत्म कुल की खबर शाया करता है, फौतगी की खबर शाया करता है, वलीमे की खबर शाया करता है, पार्ट ऑफ जर्नलिज्म है यार, उसका रोजगार का। आप ये देखें ना, एक अखबार के 4 सफात हैं, क्या उन 4 सफात में सारी की सारी खबरें कुल की होती हैं? वो तो नहीं होती। उन 4 सफात में क्या सारी खबरें फौतगी की होती हैं? यार ये हिस्सा है, सहाफी होता ही वो है जो मुआशरे के तमाम मामलात को अखबार में पेश करता है, चैनल पे पेश करता है। मुझे आप ये बताएं, ये जो सैटेलाइट चैनल है, इन चैनल्स पे कितनी फौतगी की खबरें शाया होती हैं? ये जो टीवी चैनल है, इन पे कितने कोलों की खबरें शाया होती हैं? ये लोकल सहाफत है, लोकल सहाफत में आती हैं और ये इसका हुस्न है। ये ठीक है। हाँ देखो, कमियां कुताहियां यहाँ पे मौजूद है, इनको लेके आप एक सहाफी को कंडेम करना शुरू कर दें, ठीक है। हाँ, इस बात से इत्तफाक करते हैं हम कि एक प्रॉपर सहाफी को किसी मोतबर अखबार के साथ जब वो वाबस्ता होता है तो उसका नॉलेज, उसका मुताला, उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसकी गुफ्तगू ये बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन आप एक कस्बे के सहाफी, एक लोकल सहाफी का मुवाजना जनाब हामिद मीर से तो ना करें मेरे भाई। वो हमारे उस्ताद है, उसका मुवाजना करना है तो आपने वहां तक करें। हाँ, हामिद मीर साहब का मुवाजना करना तो अबसार आलम से करें, अबसार आलम का मुवाजना करना है तो किसी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से करें। यार ये अमीन फारूकी का मुवाजना और साजिद महमूद खोकर साहब का और इलियास शामी का मुवाजना आप हामिद मीर साहब से क्यों करते हैं? सही बात, तकाज़े मुख्तलिफ है। चीजों को उनकी कदर पे रख के देखें, जैसे यहाँ का माहौल है वैसी करनी चाहिए, वैसी कमियां बताइए। और अगर एक लम्हे के लिए मैं कहूं, आप लोकल सहाफियों का मुवाजना वहां पे करते हैं तो मेरे भाई आपके जो लोकल सियासतदान है, लोकल आपके जो स्टेक होल्डर हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, हमने कभी इनका मुवाजना जनाब वजीर आज़म से किया?
हमने बिल क्लिंटन से कभी किया? अगर मुवाजने की बात की जाए तो सियासी हवाले से जितनी बसीरत और जितना इदराक आपका है उससे कहीं ज्यादा सहाफियों का है। तो लिहाजा चीजों को दयानतदारी से परखें, गैर दयानतदारी से परखें, जो जितना है उसे उतना ही तकाजा रखें, तो लिहाजा वो बेहतरी आएगी। आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि लोकल सतह पे लोकल अखबार ने यकीन करें मंजरनामे को तब्दील किया है। और इसमें शामी साहब मैं आपकी बात से इत्तफाक करूंगा कि पूरी दुनिया में जो हालात तब्दील हो गया, ये जो सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया ने तो हालात ही तब्दील करके रख दिए हैं खोखर साहब। बिल्कुल। अक्सर बेशतर लोग अखबार पढ़ने वाले जो कारीन हमसे कहते हैं कि यार ये जो खबर है और ये जो इश्तहार है इसे अपने सोशल पेज पे अपलोड करें। आप खुद अंदाजा करें खोखर साहब, आपके अपने पेज की कितनी व्यूवरशिप है, शामी साहब की कितनी व्यूवरशिप है। इतनी व्यूवरशिप लोकल अखबार की नहीं है जितनी हम जो जर्नलिस्ट हैं उनके जाती जो पेजेस हैं उनकी है। इसका मतलब लोग देखते हैं, लोग कमेंट भी करते हैं। हमें लोगों के कमेंट पे कोई एतराज नहीं। अगर आप दोस्त कमेंट करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वो आपकी सोच है, आपका हक है, लेकिन सिर्फ इतना कहते हैं कि यार अखलाकी हुदूद को पामाल न करें, जुबान आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, बादब होनी चाहिए, आप तबसरा करें। तो लिहाजा सोशल मीडिया और लोकल सहाफत ये कौमी सहाफत और आलमी सहाफत की बुनियाद है। कौमी मंजरनामा मजबूत करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे एक कस्बे, एक गांव, एक गली की जो खबरें हैं, जो रिपोर्टिंग है, जो मसाइल है, वो एक जर्नलिस्ट निकालता है। ये हमारे साथ मंडी बाउद्दीन है, बैकवर्ड इलाका कहा जाता है। यकीन माने जितनी मुश्किल तरीन सहाफत वहां पे है, जो लोकल अखबार निकल रहे हैं, जो उनके मसाइल हैं, रूह कांप जाती है। अक्सर बेशतर आपने देखा कोई हादसा होता है, कोई वाकया होता है, एजुकेशन होती है, यार ये लोकल सहाफी सबसे पहले वहां पहुंचे होते हैं। सही बात। हमें तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हमें कहीं से टीएडीए नहीं आता, हुकूमती सतह पर कोई सहूलत नहीं है। तो अगर अभी शामी साहब बता रहे थे ना कि हुकूमत सरपरस्ती करे, मैं कहता हूं बिल्कुल कतई हुकूमत सरपरस्ती ना करे। यार ये जब सरपरस्ती करेंगे, ये कुछ देंगे, अभी कुछ दे नहीं रहे तो हमारी ये हालत करते हैं। इन्होंने कुछ देना शुरू कर दिया, शामी साहब ये एक दो चेक देने शुरू कर दिए, ये तो लाइन लगवा देंगे। वो फराज ने कहा था ना, गदागराने सुखन के हुजूम सामने है। तो लिहाजा हुकूमत देखिए हाथ जोड़ के कहते हैं कोई सरपरस्ती ना करें। हमारे अपने जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारी जो तंजीमात हैं, हमारे जो इदारे हैं, हमारी बेहतरीन सरपरस्ती कर रहे हैं, ठीक है। और जो सहाफी गैर जानबदार होके आजादाना काम करते हैं, अगर खुदा न खास्ता उनके जान और माल को नुकसान होता है, उनके कितने बच्चों को आपने अलाउंसेस दी है? क्या सरकारी स्कूलों में सहाफियों के बच्चों के लिए खुसूसी कोटा रखा हुआ है? क्या तालीमी इदारों में रखा हुआ है? क्या महकमा सेहत एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने शोबे हैं, खासतौर पर सेहत, तालीम, एजुकेशन, किसी सहाफी के लिए कोई खुसूसी कोटा रखा हुआ है? आप एग्रीडेशन कार्ड देते हैं, वो सिवाय एक कार्ड के है ही कुछ नहीं है। एक कार्ड है 100,050 रुपए का और ट्रेन पे आपने वो आधा टिकट दे दिया। इसके अलावा आप क्या देते हैं? सरकार ने देना क्या? सरकार देती क्या? सरकार तो लोगों का खून चूस रही है। ये लोकल साथियों को तो ये भी कुछ भी नहीं है, असर नहीं है। यकीन माने खोकर साहब, जितने लोकल साथी हैं मैं इन्हें सलाम पेश करता हूं। किस वजह से? ये अपने बल बोते पर अल्लाह के फजल करम से अखबार निकाल रहे हैं, वरना जितनी मसाइल इनको दरपेश हैं, ऊपर तो माफिया बैठा हुआ है जो तरसील करता है। तो हुकूमत से गुजारिश ये है, सिर्फ इतनी गुजारिश ये है, आप सरपरस्ती ना करें, आप सिर्फ अपना फर्ज अदा करें। जी बहुत शुक्रिया फरूकी साहब। हम मौजूदा जो सोशल मीडिया का दौर है उस पर तफसीली गुफ्तगू जानेंगे शामी साहब। खोखर साहब, आपका सवाल बड़ा अहमियत का हामिल है। तो इस वक्त जो दुनिया चल रही है वो सोशल मीडिया की दुनिया चल रही है। इस वक्त आप अगर प्रिंट मीडिया और उसके बाद सैटेलाइट चैनल की बात करें तो वो सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं। अब सैटेलाइट चैनल को अगर सच्ची बात की जाए तो उस सतह पे लोग नहीं देखते जितनी सतह पे सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट को लोग पजीराई देते हैं, बहुत ज्यादा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मैं खुले अल्फाज में बात करूं तो इस वक्त जो अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 7 करोड़ बंदों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो 7 करोड़ साफी हो गए। 7 करोड़ साफी हो गए। समझने की बात ये है, साफी बना दिया। अब ये आप मत तफरीक करेंगे साफी सिर्फ ये 10-15 साफी जो 20-25 एक इलाके में ये साफी नहीं है। हर वो आदमी जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है अपने मोबाइल के जरिए, अपने लैपटॉप के जरिए, अपने कंप्यूटर के जरिए, वो साफी बन चुका है। अब ये जो तनकीद करने वाले ना, मैंने अपने जो देखता हूँ उसके ऊपर सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो एमएनए एमपी वजीर आजम ये खुद रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। तो ये आप कहें कि ये इस मैदान में सारे साफी हो चुके। पहली तो बात ये है। अब साफी का और दीगर लोगों का फर्क क्या है?
मालूमात की दुरुस्त फराहमी। हाँ। अब दुरुस्त फराहमी, आप एक जो जनरल आदमी है जिसके पास मोबाइल है उसने जो सुनना आगे बयान कर देना। हम ये काम करते हैं कि हमारे पास खबर आती है तो हम भले सोशल मीडिया पे इसे शेयर करें या अपने चैनल को करें, हम ये काम करते हैं भाई, पहले हम क्रॉस चेक करते हैं, हम देखते हैं कि ये वकूआ है, उसके वजूहात क्या है। और मैं फिजिकली दर्जनों दफा बजाते खुद भी, आप भी जानते हैं खोखर साहब भी, कि कोई वकूआ होता है तो हम पुलिस से पहले पहुंचते हैं, ये भी आपको वजाहत कर दूं मैं। और किसी भी वकूए की हम इदारे जो करोड़ों अरबों रुपया की तनख्वाही ले रहे हैं उनसे पहले हम इंफॉर्मेशन लेकर डिलीवर कर देते हैं। इसका मतलब वो जो सरकारी इदारे वाले अफसरान होते हैं वो सहाफियों से मालूमात ले रहे होते हैं। नहीं, मैं आपको खुली बात बताऊं, मैं आपको वाजे बता दूं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे सेंसस अभी तक नहीं हुआ, यानी इंसानों की गिनती अभी तक नहीं हुई, उन्हें यही पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बंदे कितने रहते हैं, तो बंदों के मसाइल उन्होंने क्या बयान करने हैं। अगर मेरी बात करें ना तो देखें, साफी आपको आटा कम हो जाता है, आपको चीनी कम हो जाती है, बीमार हो जाता है, जानवर को नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जहाज में बंदा सफर नहीं कर रहा, मसाइल गए, एक एक चीज अपने हुक्मरानों को बयान करता है। अगर ये हुक्मरान कहें कि साफी काम नहीं करते तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हुक्मरान काम करें, तो फिर साफी भी उसी लाइन पे आएंगे जैसे वो काम करें। वो कहते हैं काम नहीं करते, जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं करते, वैसे नहीं करते। अब जो न्यूट्रल बात ये है, न्यूट्रल बात ये है, दुनिया का निजाम साफी नहीं चलाते, दुनिया का निजाम सियासतदान चलाते हैं, दुनिया का निजाम बदलती भी सियासत है। दुनिया का निजाम सियासतदान जब इदारों को ठीक करते हैं, इदारों में साफियों का इदारा भी आता है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है, जो प्रेस लॉ जो कानून बनाए हुए हैं, ये हुकूमतों का काम है इसको दुरुस्त करना। फरूकी साहब, अगर हम कोई बाईलाज बनाने हैं, कोई कानून बनाने हैं, कोई तरबियत करनी है, कोई जो भी दुरुस्त करना है, सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारे ऊपर बैठे हुए उस निजाम की है। तो जब आप निजाम ही ठीक नहीं दे रहे, जैसे आपने बात की है कि एक बकायदा एक ट्रेन, अब अगर मैं जायजा में देखें, कौमी सतह पे चैनल के ले लें, आप ले लें ARY चैनल को ले लें, वो हाजी अब्दुल रज़ाक साहब ने जो गोल्ड के बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने बनाया। अब उसके बाद देख लें आज टीवी ले लें, ये लखानी ग्रुप का है, और एक्सप्रेस ले लें, ये पहले हाशु ग्रुप का था, अब किसी और कारोबारी का है। उसके बाद दुनिया ले लें, वो भी एक कारोबारी बंदे का है। इसी तरह जितने भी न्यू टीवी ले लें, ये भी एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का है, समा है। इसी तरह वो सारे इदारे अब तो चला ही मेरे ब्रदर, ये सारे बिजनेसमैन चला रहे हैं, ये हुकूमतें चला रही हैं। ये साफी जो बेचारे हाल ही में समा अलीम खान का है। अब देखो ये शमी साहब, एक लिहाज से अगर इसका पॉजिटिव पहलू निकाला जाए, मैं समझता हूँ कि जितने बिजनेसमैन हैं, यानी मीडिया मालकान और मीडिया नेटवर्क चलाने वाले नत्थु खैरे फतू खैरे नहीं है, गरीब और कमजोर लोग नहीं है जिनके हाथ फैले होते हैं किसी हक। मैं समझता हूं कि ये भी एक पॉजिटिव पहलू है कि आज जो मीडिया मालकान हैं वो माशाल्लाह खाते पीते हैं और अपने सोर्स और अपने अखराजात खुद अदा करके एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। उस लिहाज से मैं समझता हूं ये भी पॉजिटिव। एक और इसका पहलू है, हमारे मुल्क में सरमाए को बचाने के लिए कानून की इतनी नाकस हुक्मरानी है। हमारे मुल्क में जो बड़ा सरमाएदार हो जाता है, पैसे कमाने वाला, उसको ना अदालत तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है, ना उसको कानून फराहम कर सकता है, ना उसको हुकूमत कर सकती है। वो चैनल बनाते फिरते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ को, अपने कारोबार को बचाने के लिए, वो साफ़ी इदारे बनाते फिरते हैं। उसकी वजह यहाँ पे कानून ही नहीं है। कानून किसने नाफिज करना है? वो रियल एस्टेट का मास्टर आइकॉन आपको देखते हैं, वो अखबार निकालने पे मजबूर हो गया। सर यही है ना, देखे ना, आप कानून को दुरुस्त क्यों नहीं करते? सबके लिए बराबरी, बिला तफरीक, सब शहरियों को बराबर कानून पर हुक्मरानी की तरफ क्यों नहीं लेके आते? आप सियासतदान हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप ताकतवर हैं, तो क्यों नहीं इन शहरियों को इन मसाइल से निकालते? अगर ये मसाइल की दलदल में घिरा हुआ पाकिस्तान अगर साफी के बलबोते पे खराब हो रहा है तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, नहीं आ सकता। फिर तो ये मैं समझ। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात मैं आज गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पे फ्रीलांसर साफी जो है ना बहुत बड़ी तादाद में है। क्या बात है, अनगिनत ज्यादा सर। ठीक है, दुनिया का कोई कानून आप देख लें। अब मिसाल में मैं मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में गया हूँ, वहां पे साफी इदारों में, प्रेस क्लबों में भी गया हूँ और दीगर ममालिक में भी गया हूँ। वहां पे साफी तंजीमें, हुकूमतें उस साफी के हकूक, उसके बच्चों के हकूक, उसकी बच्चों की तालीम, उसके खुराक, उसकी रिहाइश,
हर चीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। कौन करती है? हुकूमत करती है। वो यकीनी बनाती है इस बात पे, स्टोरी कवर करने पे उसके ड्यूज उसको उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, उनको सहूलियात फराहम की। मुझे बताएं, जो लोग ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं साफी सच बोले हैं जी साफी, तो वो खुद क्यों नहीं सच बोलते? मुझे समझ नहीं आती कि सिर्फ साफी भी सच बोले। ये मैंने अल्लाह माफी दे, सच बोल रहे हैं, सच बोलना चाहिए। साफियों का अगर जो नहीं बोलता उसे भी बोलना चाहिए, लेकिन उसको न्यूट्रल भी होना चाहिए। मुझे बताएं कि आप जब ऐसे इदारे बना देंगे, आप ऐसे इदारे बना देंगे कि जो जनाब एक कैमरा के हुक्म पे ऊपर चैनल बंद कर दो, आप जनाब एक अखबार है उसको इश्तिहार ना दो, वो बंद हो जाए, क्यों? कि ये जो हमारे खिलाफ खबर लगाता है, ये हमारे खिलाफ जाता है। तो मैं अपने नाजरीन से ये कहूंगा और आप दोस्तों से ये कहूंगा, सब पूरे हुकूमत पाकिस्तान से ये कहूंगा, पाकिस्तान का माहौल अगर कोई बदल सकता है तो रियासती निजाम बदल सकता है, इदारों की मजबूती बदल सकती है। उसी इदारों की मजबूती में एक छोटा सा इदारा है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वो छोटा सा इदारा, बहुत ही छोटा सा, उसका छोटी सी किताब है जिसके अंदर आपने उसके कवानीन बना दिए हैं। तो मेरा मशवरा है पब्लिक को भी, अवाम को जो मुतासर हो रहे हैं, कि वो साफियों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उनका साथ दें, जहां पे गलत है उनकी रहनुमाई जरूर करें, लेकिन ये नहीं है कि आप उनको भी जनाब उन्हीं क्रिमिनल लोगों की तरह उनके साथ मिला दें जो करोड़ों खरबों अरबों का लूट कर खा रहे हैं। और साफी जो बेचारा थोड़े से अगर उसका रोजगार नहीं है तो उसमें आकर कुछ कमाता है, तो आप उसको तनकीद का निशाना बनाएं, लेकिन कम से कम निजाम ठीक करके बनाए। ये नहीं है गुड़ मैं नहीं खाता, मैं गुड़ खाता हूं तो दूसरे को गुड़ की मिसाल दूं, ये मुनासिब बात नहीं है। मेरी नजर में पाकिस्तान के अंदर सहाफियों का तहफ़्फ़ुज़ और जो जेन्युइन सहाफी हैं, जिन्हें जैसे फरूकी साहब जैसे जर्नलिस्ट हैं, बड़े बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सहाफी के खिलाफ क्राइम करें, ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको रोका जाए, मेरी ये दरखास्त है। बाकी सोशल मीडिया, अब ये अगर कहें कि दुनिया में अब रेवोल्यूशन ये सोशल मीडिया के थ्रू रुक सकता है, तो ये खाम ख्याली है, ये नहीं रुकेगा। अब हर बंदा सहाफी है, बनेगा, बन रहा है और बनना चाहिए, उसके हकूक खुद वहां पे आगे जाके बयान करे। तो मैं समझता हूँ यही हमारे मुल्क के लिए बेहतर है कि हम हदूद व क़यूद, इखलाकियात की हदूद व क़यूद, कानून की हदूद व क़यूद में रहते हुए हम सहाफत को पनपने दें, आगे बढ़ने दें, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करना सीखें। लेकिन फारूकी साहब की 100% बात यह है कि इसको इजहार को हद हदूद इखलाक के अंदर रह के करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अलिया शामी साहब, अमीन फारूकी साहब। योम सहाफत के हवाले से काफ़ी डिस्कस हुई, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। हमारा साथ रहिए, हमारा चैनल लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।